मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महाशास्त्र तत्वार सूत्र आचार्य गृद्धपिक्ष उमा स्वामी द्वारा विरचित, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है और वो तत्वार्थ अथवा तत्व वो 7 होते हैं। वो चौथे सूत्र में 7 तत्वों के नाम बताए हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ठीक है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व है। तत्वम में एक वचन लिया क्योंकि तत्व यानी भाव, और भाव की दृष्टि से है ना, ये इनमें एक एकत्व है, एक पना है, इसलिए उसमें एक वचन लिया। जैसे चीनी की मिठास, अग्नि की गर्माहट, है ना, पानी की शीतलता, नींबू की तरलता, जीव का चेतना, पुद्गल का पूरन गलन। तो ये जो जिनके सबके स्वभाव बताए हैं, इनमें यदि एकत्व देखा जाए तो क्या है, तो ये सब तत्व है। किसके हैं, क्या है, इनके स्वरूप में फर्क हो सकता है, लेकिन सब में तत्वपना है। मिठास चीनी का तत्व है, गर्माहट अग्नि का तत्व है। तो इन तत्वों में एकत्वपना है, एक पना, इसलिए एक वचन लिया। और चूंकि ये सब मिलकर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन के विषय है ना, इसलिए भी इनमें एकत्व दिखाई देता है। सुबह हमने इस सूत्र के 2 बिंदुओं पर बात की थी। पहला प्रश्न तो ये था कि हे आचार्य देव, आपने पुण्य पाप को क्यों छोड़ दिया, जबकि आपके समकालीन अथवा पूर्वाचार्यों ने 9 पदार्थों की बात की है जिसमें पुण्य पाप भी है। तो आचार्य ने क्या जवाब दिया था, पूज्यपाद स्वामी ने इसका, कि नहीं 7 पर्याप्त है, तो पुण्य पाप कहाँ है। तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था सर्वार सिद्धि में कि ये आश्रव और बंध के अंतर्गत शामिल है, इसलिए इनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न ये था कि जब मूल में 2 ही तत्व हैं तो शेष 5 तत्वों की क्या आवश्यकता है। जैसे आपने पुण्य पाप को आश्रव बंध में शामिल किया, ऐसे ही आप इन 5 को जीव जीव में शामिल कर लीजिए, तो काम भी आसान हो जाएगा। तो आचार्य ने जवाब दिया था कि यहाँ चूंकि हम संक्षेप तो कितना ही कर लें, लेकिन एक बार विस्तार से समझने के बाद संक्षेप होना है। संक्षेप तो अंततः होना ही है ना, प्रपंच से विस्तार से तो अंततः हमें विरत होना ही है, लेकिन पहले विस्तार होगा फिर संक्षेपीकरण होगा। तो पहले तो आप गिरी से गिरी हालत में कम से कम स्थिति में इन 7 तत्वों का जानना तो जरूरी ही है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का प्रकरण चल रहा है अथवा मोक्ष का ज्ञान जरूरी है। मोक्ष संसार पूर्वक होता है और संसार आश्रव बंध से है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है, तो उसको जानना जरूरी है ना। तो ये 5 इसलिए विशेष बताए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये जीव अजीब के विशेष कैसे हैं 5, क्योंकि इन 5 में जीव और अजीब ही व्याप्त है। यदि इन 5 को जीव अजीब में शामिल करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे हमने पुण्य पाप को आश्रव बंध में शामिल कर लिया, लेकिन इन 5 को यदि जीव अजीब में शामिल करेंगे तो किस विधि से करेंगे। ऐसे करेंगे कि 2 तत्व जीव में और 3 तत्व अजीव में, अथवा 3 तत्व जीव में और 2 तत्व अजीव में। तो कहते देखो, जैसे पुण्य पाप को आश्रव बंध में शामिल किया, 5 तत्वों को जीव अजीव में शामिल करने की विधि अलग है। कैसी विधि है? तो देखो आप, जो भी ये 5 तत्व हैं, ये जीव और अजीव इन दोनों की संयोग और वियोग जन्य अवस्थाएं हैं। उन तत्वों के निर्माण में दोनों तत्वों का योगदान है।
आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनके निर्माण में जीव और अजीव दोनों की भूमिका है ना। अब वो कैसे भूमिका है तो देखो मैं बताता हूं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनके दो दो आपको भेद करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, एक आश्रव होता है द्रव्याश्रव और एक होता है भावाश्रव। जब जीव मोहराग द्वेष रूप परिणमन करता है, जीव मोह भाव करता है, तो ये जो जीव में मोह आया ये कहलाता है भावाश्रव। और इसके कारण से जो कर्म का आगमन हुआ, ज्ञानावरण आदि कर्मों का, वो कर्मों का आना कहलाता है द्रव्याश्रव। ठीक है, तो भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावों का आना ये भावाश्रव और कर्म का आना ये द्रव्याश्रव। ठीक है, ऐसे ही जीव का मोह भाव में रुक जाना ये भावबंध और कर्मों का भी बंध जाना ये द्रव्यबंध। तो हर एक तत्व में दो पार्टियां हैं, एक जीव का हिस्सा और एक कर्म का हिस्सा। जो कर्म का हिस्सा है उसे हम कहते हैं द्रव्य और जो जीव का हिस्सा उसे हम कहते हैं भाव। तो भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध। जीव ने मुक्ति का पुरुषार्थ किया तो जीव जो धर्म रूप परिणमित हुआ तो ये है भाव संवर, और कर्मों का आना रुक गया ये कहलाता है द्रव्य संवर। इसी तरह जीव ने तप किया है ना, तो जीव के जो इच्छाओं का निरोध हुआ और अंदर में शांति रस का वेदन हुआ, तो आत्मा में जो शुद्धि हुई, वृद्धि, वो है भाव तप। और उस कारण से जो कर्म घिरा वो है द्रव्य तप, द्रव्य निर्जरा, है ना। और एक समय ऐसा आता गया कि आत्मा में सुख की वृद्धि होती गई, साधना बढ़ती गई और आत्मा पूर्ण सुखी हो गया, तो वो कहलाएगा भाव मोक्ष। और उसी समय आठों कर्म पूर्णतः नष्ट हो गए तो वो कर्म वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा द्रव्य मोक्ष। ठीक है, तो जब हम कहते हैं आश्रव, तो आश्रव में दो पार्टियां हैं, ये दो द्रव्यों के सहयोग से बनी हुई अवस्था है। आश्रव में जीव का भाव भी है और कर्मों का आना भी है, और इन दोनों को मिक्स रूप अवस्था को कहते हैं हम आश्रव। ठीक है, ऐसे सब में लगा लेना। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनके दो दो हिस्से कर दीजिए, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। ठीक है, अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि जब हम ये कहते हैं कि मूल में दो ही तत्व हैं, पांच इनके ही विशेष हैं, तो इसका विश्लेषण क्या होगा कि इसमें जो भाव की पार्टी है वो जीव के विशेष है और जो द्रव्य की पार्टी है वो अजीव के विशेष है। कैसे? भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, इसमें जीव फैला हुआ है। ये जीव का परिवर्तन है, ये जीव के भाव है, इनका स्वामी जीव है। और द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये जो कर्म की पार्टी है इसका स्वामी अजीव तत्व है। समझ में आया ना? तो इस यही कारण है कि मूल में दो ही हैं, जीव और अजीव। ये बाकी पांचें इन्हीं की संतानें हैं। इसमें भाव वाली जीव की संतान है और द्रव्य ये अजीव की संतान है। इस तरह वो उसके विशेष है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न ये है कि आचार्य ने एक विशिष्ट शैली रही है आचार्य की, खास तौर से आप जाएंगे अकलंक देव की राजवार्तिक की, कि जहाँ भी कोई कुछ चीज़ें आती हैं तो वो उसके क्रम पे विचार जरूर करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में भी इस पे विचार है, अकलंक देव ने भी विचार किया है कि जैसे यहाँ 7 तत्व आए तो आचार्य ने इसके क्रम पर विचार किया। क्यों? क्योंकि हम पाठशाला का बच्चा हो, चाहे 90 साल के बुजुर्ग हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हिंदुस्तान का हो, कोई ब्रिटेन का हो, अमेरिका का हो, कोई भी जब भी बोलेगा 7 तत्वों को इसी क्रम में बोलेगा। समझ में आया ना? जैसे उसका बताया था ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, ऐसे ही दुनिया में कोई भी बोलता है तो इसी क्रम में बोलता है।
तो आचार्य ने इस पे विचार किया कि आखिर इन 7 तत्वों का यही क्रम क्यों है, आगे पीछे क्यों नहीं है। क्योंकि इसके पहले जो 9 की परंपरा थी उसमें तो क्रम अलग था, है ना। लेकिन जब तत्वार्थ सूत्र में ये 7 का क्रम लिखा तो ये बिल्कुल जैसे सुनिश्चित हो गया, अब इसको कोई भी बदल नहीं सकता और बदलने की जरूरत भी नहीं है। तो आचार्यों ने इस बात पर विचार किया कि 7 तत्वों का यही क्रम क्यों है, पहले जीव क्यों, है ना। तो इस पर विचार किया तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने जीव को लिया। वह इसलिए लिया क्योंकि सारे फल का भोक्ता कौन है, जीव है। कुछ भी उठापटक होगी बर्दाश्त किसे करना पड़ेगा, जीव को। कुछ भी होगा ये सब कवायद किसके लिए है, जीव के लिए। तो जीव हर एक विमर्श के, हर एक चर्चा के, हर एक बातचीत के, हर एक सिद्धांत के मूल में यदि कोई है तो जीव है। जीव ही समस्त सुख दुख का फल का भोक्ता है, इसलिए सबसे पहले जीव को लिया। ठीक है। अब बाकी बचे 6 तत्व। तो अब जीव के बाद किसे लेना चाहिए, तो बोले अब मोक्ष को ले लो, क्योंकि जीव बहुत बढ़िया है और मोक्ष बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें पहले ले लो। बोले नहीं, क्रम में बढ़िया का भी विचार कर सकते हैं जब और कोई विचार ना हो, लेकिन यहाँ कुछ कारण दूसरा है। क्या कारण है कि जीव के बाद तुरंत अजीब को इसलिए लिया क्योंकि अजीब जीव का उपकारक है। क्या है, उपकारक। उपकारक यानी उपकार मतलब एहसान करने वाला नहीं। लोक में उपकार शब्द का अर्थ होता है एहसान करना, मदद करना, दया करना, है ना, सहयोग करना, हेल्प करना, अच्छे अर्थ में होता है। लेकिन जिनागम में उपकार का अर्थ है निमित्त कारण। वहाँ तो दुख, कोई यदि आपको दुखी करता है तो वो भी उपकार कहलाता है, समझ में है ना। आपको कोई गाली देता है, आपकी आंख फोड़ता है तो वो भी उपकार कहलाता है। उपकार यानी दया वाली बात नहीं है कि जीव का, अजीब का जीव पे बहुत उपकार है। मतलब जीव के अंदर जितने राग द्वेष मोह के भाव होते हैं, अथवा जहाँ भी वो संसार में परिभ्रमण करता है, जो जो कुछ भी जीव संसार दशा में करता है, उसकी हर एक दशा में निमित्त के रूप में कौन खड़ा रहता है, अजीब। देखो आप मनुष्य हैं, आप लिख पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, इसमें कौन मदद कर रहा, किसका निमित्त है, अजीब का। आप अजीब के बिना दुखी नहीं हो सकते, समझ में है ना। आपको दुखी भी होना है तो अजीब की मदद चाहिए, आपको बहुत कष्ट में होना है तो अजीब की मदद चाहिए, समझ में है ना। तो आपके संसार में जो भी स्थिति बनती है, दुख सुख संयोग वियोग, संसार में मनुष्य त्रेंच देव नार की, हर एक कारण में, हर एक कार्य में सामने कौन खड़ा रहता है, अजीब तत्व निमित्त के रूप में खड़ा रहता है ना। अजीब ना हो तो अशुद्ध परिणमन ही ना हो, समझ में है ना। तो इसलिए जीव के तुरंत बाद अजीब को लिया। फिर आश्रव को क्यों लिया, अब ले लो मोक्ष को, बोले नहीं, जीव और अजीब इन दोनों के मिश्रण से ही आश्रव तत्व पैदा होता है, इसलिए आश्रव को लिया। फिर बंध को क्यों लिया, क्योंकि आश्रव पूर्वक बंध होता है। फिर संबर को क्यों लिया, क्योंकि बंधन यदि जीव संवृत्त हो जाए, है ना, तत्व ज्ञान से आवृत हो जाए तो बंधन नहीं होता। तो उसके प्रतिपक्षी होने के कारण आश्रव के बंध के बाद सीधा संवर लिया, और संवर पूर्वक निर्जरा होती है, और निर्जरा होते अंत में मोक्ष होता है। इसलिए 7 तत्वों का ये क्रम आचार्य ने लिया है, ये आचार्यों ने टीकाकारों में बताया है। ठीक है। इस तरह से इस सूत्र पे जो एक संक्षेप बात हो सकती है, ना अति संक्षेप ना अधिक विस्तार, जो कि कुछ हमें जानकारियां होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5वां सूत्र है। लेकिन हम आगे बढ़ें इसके लिए पहले कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास, तो उन प्रश्नों पे अपन बात कर लें, फिर आगे 5वें सूत्र पर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न सब जायज़ हैं, है ना, जो मैंने चर्चा की उसमें भी आ सकते थे, लेकिन नहीं आए तो अच्छा है, प्रश्न आ गए तो कम से कम ये जवाब भी इसके आ जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आया है कि
ये प्रश्न है पहले सूत्र के संबंध में, कि जो पहला सूत्र आया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो इसमें ये प्रश्न पूछा है कि सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा है कि यहाँ मोक्ष का मार्गी कौन है ना। चूंकि सम्यक दर्शन ज्ञान तो चारों गति के सभी जीवों को होता है, तो यहाँ मोक्ष मार्गी कौन है, मतलब चारित्र किसका चारित्र है। सीधा प्रश्न है कि यहाँ मुनि का चारित्र है कि गृहस्थ का चारित्र है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं। ये प्रश्न है कि यहाँ इस सूत्र में, पहले सूत्र में जो मोक्ष मार्ग बताया है, इसमें चारित्र किसका है। तो इसमें चारित्र मुख्य रूप से मुनि का चारित्र है ना, क्योंकि मुक्ति मार्ग की बात है ना, और मुक्ति मार्ग पर कौन चल रहा है, साक्षात मुक्ति के मार्गी मुनि है। तो जो मुनि का चारित्र है, सकल चारित्र है, वो यहाँ मुख्य रूप से है। समझ में आया ना। तो फिर क्या कोई अविरत सम्यक दृष्टि हो अथवा देशवृत्ति सम्यक दृष्टि हो, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है क्या। नहीं, वो भी मोक्ष मार्गी है, लेकिन यहाँ अभी जिस उत्कृष्ट परे मुक्ति मार्ग की बात चल रही है, तो इसमें मुख्य रूप से मुनि का चारित्र है ना। क्यों, क्योंकि तीनों को एकत्व से मुक्ति का मार्ग है। चूंकि चारित्र तो नीचे वालों के भी है, 5वें गुण स्थान वाले के भी देश चारित्र है, लेकिन वो उस देश चारित्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। 4थे गुण स्थान वर्ती जीव के भी सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, लेकिन उससे वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उस अवस्था को त्याग करके मोक्ष प्राप्त करेगा, है ना। उस अविरत अथवा देशव्रत अवस्था का नाश करके, माने उससे आगे बढ़ के नग्न दिगंबर दीक्षा अंगीकार करेगा और सकल चारित्र अंगीकार करेगा, तो मोक्ष में जाएगा। इसलिए जब यहाँ मोक्ष की बात आए सीधे, तो वहाँ मुख्य रूप से मुनि के चारित्र को समझना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी मोक्ष मार्गी हैं कि नहीं, वो सब अपनी अपनी अलग अलग विवक्षा है। मान लीजिए कोई अविरत सम्यक दृष्टि है, वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं, तो सापेक्ष कथन होता है। आप ये बताओ उसके पैरेलल आप किसे रख रहे हो। यदि मुनि के बराबर में रखोगे तो नहीं है वो मोक्ष मार्गी, और मिथ्या दृष्टि के बराबर में रखोगे तो वो मोक्ष मार्गी है जिसने अनंत संसार का नाश कर दिया हो, 41 प्रकृतियों का संवर कर दिया हो, जिसका संसार अब बस चुल्लू भर बचा हो, है ना, उसे संसार मार्गी थोड़ी कहेंगे। छेड़ालाकार तो लिखते ही हैं, जघन कहें अविरत समदृष्टि तीनों शिवमग चारी, ठीक है ना। तो ये बात हुई। तो ये प्रश्न कि यहाँ मुख्य रूप से मुनि का चारित्र है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न यहाँ आया कि क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। तो देखो, अब ये जो प्रश्न है, इसका थोड़ा अनेकांतात्मक शैली में आपको समझना पड़ेगा। यदि यहाँ जिस मुनि के चारित्र की बात ली जाए, तो वो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ हो। सम्यक दर्शन ज्ञान तो साथ साथ होते हैं, चारित्र साथ भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, अगले जन्म में, अगले के अगले जन्म में। समझ में आए ना। तो उसका कोई नियम नहीं है, तुरंत भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। लेकिन क्या सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ कभी कोई चारित्र होता नहीं क्या। तो ऐसा नहीं है ना। सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ चारित्र की आंशिक शुद्धि तो होती ही होती है। इतना जरूर है कि वो जितनी आंशिक शुद्धि चारित्र में प्रकट होती है, उस आंशिक शुद्धि में मोक्ष प्राप्त कराने की ताकत नहीं है। इसलिए बहुधा उस चारित्र को मुख्य नहीं किया जाता, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे कोई 4थे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि है, तो उसके अनंतानुबंधी कषाय का नाश तो होता ही है। चूंकि अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोह की प्रकृति भी है, तो जब चारित्र मोह का असर जीव पे है और जब चारित्र मोह की वो प्रकृति नाश होगी, तो जो कुछ भी आंशिक शुद्धि होगी वो चारित्र की शुद्धि है। लेकिन उस चारित्र की शुद्धि के साथ बाहर में कोई देश व्रत ऐसा नहीं होता, इसलिए आमतौर पर उससे चारित्र नहीं कहते, हम उसे अचारित्र कह देते हैं, अविरत कह देते हैं, है ना। लेकिन कुंद देव ने जो अष्टपाहुड़ है, अष्टपाहुड़ में जो चरित्र पाहुड़ है, चरित्र पाहुड़ में खुल्लम खुल्ला
खुल्लम खुल्ला ढोल नगाड़े बजाते हुए घोषणा की है कि सम्यक दर्शन ज्ञान है ना, जो होता है सम्यक दृष्टि, सबसे निचले पायदान पे चौथे गुण स्थानवर्ती उसके भी चारित्र होता है। और उन्होंने बाकायदा उसका नाम दिया सम्यक्त्वाचरण चारित्र। क्या नाम दिया है नितिन भाई? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। समझ में आया ना? और वो ऐसा नहीं दिया है कि कहीं एक आध इशारे में कह दिया हो। अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ मतलब 8 ग्रंथ हैं, और चरित्र पाहुड़ एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का शीर्षक ही है चरित्र। चारित्र प्राभृत, यानी वो पूरा शास्त्र ही इस बात के लिए समर्पित है कि वो उसमें चारित्र का स्वरूप बताएंगे। और जब जिसमें चारित्र का ही विवेचन हो, और उस चारित्र के वो जब 2 भेद करते हैं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र, और फिर सम्यक्त्वाचरण चारित्र का 8-10 गाथाओं में व्याख्यान करते हैं, तो वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इशारे में आई हो। जब स्पेशल उसी के लिए उन्होंने वो प्राभृत लिखा और उसमें सम्यक्त्वाचरण चारित्र लिखते हैं, तो फिर वो हमने तो ऐसे ऐसे तक कथन सुने हैं, नाम वाम लेने से फ़ायदा नहीं है, कि वो सम्यक, किसी ने पूछा कि सम्यक गृहस्थ के चारित्र होता है क्या, तो जवाब होना चाहिए अनेकांतात्मक शैली में। किस अपेक्षा से शास्त्र में है कहा है और किस अपेक्षा से उसको निषेध किया है। उन्होंने तो पूरा निषेध कर दिया। तो किसी ने कहा साहब कुंद देव ने तो कहा है, खुल्लम खुल्ला कहा है चौथे गुण स्थानवर्ती के सम्यक्त्वाचरण चारित्र। तो सुन के इतना कष्ट हुआ, सच में रोना आने वाला था। मालूम वो जीव क्या बोला? ये कथन मात्र है। कथन मात्र का मतलब समझते हैं आप? कथन मतलब जैसे अब सीधा कह दें कि झूठ है। अब कुंद आचार्य की बात को झूठ नहीं कह सकते, तो उसके लिए नया शब्द क्या निकाला? कथन मात्र है। तो ना ये कहा कि वो झूठ है और ना ये कहा वो सत्य है। समझ में? कथन मात्र है। है ना? खैर, तो दुनिया कहीं जाए, हमें हर चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो अनेकांतात्मक पद्धति से समझना है ना? तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ निश्चित है कि चारित्र होता ही होता है, भले ही वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्यों ना हो, चारित्र की आंशिक शुद्धि क्यों ना हो। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ चारित्र अनिवार्य नहीं है? वो चारित्र जो मोक्ष में ले जाए, ऐसा मुनि का चारित्र वो अनिवार्य नहीं है, उस अपेक्षा से निषेध किया जाता है। और जब ये कहा जाए तीनों एक साथ ही होते हैं, तो वहां फिर मुनि का चारित्र विवक्षित नहीं होता, वो कम से कम सम्यक्त्वाचरण चारित्र विवक्षित होता है। ठीक है, ये प्रश्न आ गया। चलिए, एक प्रश्न आया फिर कि किसी ने पूछा था, हमारे मकरोनिया से अरुण चाचा ने पूछा था कि जब सम्यक दृष्टि की पहचान बताई जा रही थी, तो बताया था कि गुरु की पहचान कैसे हो। तो मैंने बताया था इन्हीं से होगी, प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा, इन्हीं भावों से सम्यक दृष्टि की पहचान, गुरु की पहचान होगी। तो प्रश्न आया है कि गुरु से मतलब गुरु की पहचान तो महाव्रतों से होगी, ऐसा जवाब प्रश्न किया है। तो आपकी बात सही है, हमें ये देखना पड़ेगा आप किस गुरु की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? यदि गुरु का मतलब आपको उन्हें आचार्य बनाना है, आपको उनसे शिष्यत्व अंगीकार करना है, आपको उनसे दीक्षा लेनी है, तो फिर अकेले प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा इनसे परीक्षा नहीं होगी। ये तो सम्यक दर्शन की पहचान है, सम्यक दृष्टि की पहचान है। और जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो सम्यक दृष्टि अकेले नहीं होते, वो सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ चारित्रवंत होते हैं, पंचाचार होता है उनके। समझ में आए ना? दीक्षा देने में कुशल होते हैं, शिक्षों साधुओं पर उनका अनुग्रह होता है, संघ के नायक होते हैं, विशिष्ट ज्ञानी ध्यानी तपस्वी होते हैं। तो आप गुरु शब्द को पहले समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के गुरु की पहचान कर रहे हैं। यदि आपको केवल तत्व सीखना है, वहाँ पर भी बात चारित्र की अथवा मुनि पद की नहीं है, केवल सीखने के लिए है ना, तो फिर सम्यक दृष्टि की पहचान प्रशम संवेग आदि पर्याप्त है। लेकिन आपको दीक्षा लेनी है तो फिर प्रशम संवेग अकेले से काम नहीं चलेगा, फिर आपको उन मुनिराज के पूरी परीक्षा करनी पड़ेगी, उनके चारित्र की परीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। वो कुशलता के साथ हमारी दीक्षा
पल पाएगी कि नहीं ये परीक्षा करनी पड़ेगी, उनका इतिहास, उनका आचार्यत्व, सबकी परीक्षा करनी पड़ेगी। समझ में आए ना? वो सब प्रवचन सार में बहुत बढ़िया विधि लिखी है। तो दीक्षा लेने के लिए गुरु की पहचान अलग है और सम्यक्त्व के लिए, केवल तत्वोपदेश के लिए गुरु की पहचान अलग है। तो दोनों को आपस में मिलाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना। एक प्रश्न आया कि आपने जो बताया कि ये निसर्गज और अधिगमज ये सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं, तो क्या ये सभी सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं? मतलब 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायक। तो क्या तीनों पे ही लागू होते हैं? हाँ, तीनों पे ही लागू होते हैं, है ना। किसी को ये लगे कि प्रथम बार किसी को सम्यक दर्शन हुआ तभी वो निसर्गज और अधिगमज का भेद खड़ा होगा, आगे तो सब निसर्गज ही होगा, ऐसा नहीं है। औपशमिक हो, क्षायोपशमिक हो, क्षायक भी क्यों ना हो, उसमें भी दो भेद हैं, अधिगमज और निसर्गज। समझ में आया ना। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि हमने तो सुना है क्षायक सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, तो निसर्गज कहाँ रहा, अधिगमज हो गया। तो कहते ऐसा नहीं है। जो नरक से निकलकर तीर्थंकर का जीव आता है ना, वो क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसके लिए शर्त नहीं है श्रुत केवली केवली, वो स्वतः ही प्राप्त कर लेता है क्षायक सम्यक दर्शन। समझ में है ना, क्योंकि वह स्वयं भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है। वो इस तरह का पात्र जीव है कि वो स्वतः क्षायक सम्यक दृष्टि होता है, बिना केवली श्रुत केवली के पाद मूल में, है ना। तो तीनों पे ही लागू होते हैं, तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन में ये निसर्गज और अधिगमज वाली स्थिति लागू होती है। ठीक है, चलिए फिर एक और प्रश्न आया, ये अंतिम प्रश्न है। क्या सम्यक दर्शन के लिए आत्मज्ञान जरूरी है? ऐसा प्रश्न है। तो जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। क्या है? जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि के बिना जो सम्यक दर्शन होता है वो तो नाम निक्षेप का सम्यक दर्शन होता है। नाम निक्षेप का मतलब वो नहीं होता है। समझ में आए ना। जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। बिना आत्मदृष्टि के, बिना आत्मानुभूति के सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होती। समझ में आती है बात की नहीं? ये सब लिखा है प्रवचन सार की 80वीं गाथा की टीका में जाएंगे, आचार्य जयसेन स्वामी ने दर्शन मोह कर्म के नाश की विधि में इतना बढ़िया लिखा है कि जब वह जीव आत्मा का विचार करता है तो उसके लिए लिखा सविकल्प स्वसंवेदन। क्या नाम दिया? सविकल्प स्वसंवेदन। और जब वो आत्मा की स्थिरता प्राप्त करता है दर्शन मोह के नाश के लिए, कर्ण लब्धि के अंत में जाके उसे उन्होंने अविकल्प शब्द का प्रयोग किया है कि वह जीव अविकल्प हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, तब सम्यक दृष्टि होता है। समझ में? कई स्थानों पे है, केवल एक जगह नहीं, ये तो मुझे याद आ गया। और ज़्यादा दूर क्यों जाएं, रयणसार ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? मलैया जी, कौन सा ग्रंथ? रयणसार, कुंद कुंदाचार्य देव का। उसकी 86वीं गाथा है और 86वीं गाथा में आचार्य ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि आत्मा की उपलब्धि के बिना सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं होती। गाथा देख लेना चाहोगे तो 86। ऋण तच्चुबलब्धि बणा सम्मत्तुपलब्धि णत्थिणीयमेण सम्मत्तुपलब्धि बणा णिब्बाणम णत्थिणीयमेण, ऐसी गाथा है। गाथा का क्या अर्थ है? ऋण तच्चुबलब्धि बणा, निज आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना, सम्मत्तुपलब्धि णत्थिणीयमेण, नियम से सम्यक्त की उपलब्धि नहीं होती। और सम्मत्तुपलब्धि बिना और सम्यक्त की उपलब्धि के बिना णत्थिणीयेण णिब्बाणम, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। तो खुल्लम खुल्ला लिख रहे कुंद कुंद देव तो कि आत्मोपलब्धि। अब आत्मोपलब्धि क्या? तो आत्मोपलब्धि मतलब आत्मा की चर्चा, आत्मा की वार्ता। अरे नहीं, आत्मोपलब्धि मतलब अनुभूति में आत्मा आना। आत्मा को उपलब्धि को और क्या अर्थ है? उपलब्धि का और क्या उपाय है? श्रद्धा होना कि यही मैं हूं, ज्ञान होना कि आत्मा ही मैं हूं, और ऐसा जानकर, ऐसा मानकर उस भूमिका के योग्य स्थिरता। इन तीनों का नाम है आत्मोपलब्धि। और जब ये होता है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।
है ना। ठीक है, तो अभी इस तो बहुत लंबी चर्चाएं हैं, ये घंटों घंटों की चर्चाएं, ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनके प्रश्न हैं यदि उनको समझ में आ गए हों तो ठीक है, फिर भी कोई संदेह रहा हो तो आप कक्षा के आखिरी में पूछ लीजिएगा हैंड रेज करके। चलिए अब आगे हम 5वें सूत्र पर बढ़ते हैं, तत्वार सूत्र का 5वां सूत्र। चलिए, सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। बोल के बताइए एक बार। नाम स्थापना, नाम स्थापना नहीं, माँ पे जोर देना है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, बोल के बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाम के बाद, माँ के बाद आधा सा और था है ना, स्थापना, तो आधा सा और था ये संयुक्त, ये डेढ़ सा दिख रहा है ना, तो ये जहाँ डेढ़ अक्षर आ जाए, वो डेढ़ में आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, तो उसके पिछले वाले पे जोर दीजिएगा। तो नाम स्थापना नहीं है, नाम स्थापना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। ठीक है, इस तरह से एक बार बोल के बताइए। मैं बोलता हूं फिर से, आप दोहराइएगा। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। स्थापना सीधा भी नहीं बोलना है, क्योंकि स्थापना में जो ना है ना, आ की मात्रा, उसके आगे द्रा है, तो वहां भी वही है। स्थापना में भी थोड़ा सा वजन आएगा। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। अब बोलिए। चलो अभ्यास कर लेना, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ी सी चर्चा यहाँ से थोड़ा सा इस सूत्र से थोड़ा सा टेस्ट बदलेगा। अभी तक हमने जितनी चर्चा जिस कोमल भूमि में की, आगे की चर्चा में थोड़ी सी तथ्यपरक कुछ जानकारियाँ, कुछ सूचनाएं हैं, ठीक है ना, तो वो भी उपयोगी हैं। इस सूत्र का ये अर्थ है कि हे भव्य जीव, जिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को हमने मुक्ति का मार्ग कहा, और जिन 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, उन सम्यक दर्शन आदि का और जीव आदि तत्वों का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के द्वारा उनका लोक व्यवहार होता है, न्यास होता है। लिखा ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव भावतः, यानी नाम स्थापना द्रव्य और भाव से, तत् मतलब पीछे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और जीव आदि 7 तत्व कहे गए, उनका न्यासः, न्यास होता है। तो सूत्र का सामान्य अर्थ तो क्या हो गया, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के द्वारा जीव आदि 7 तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का न्यास होता है। समझ में आए ना। और न्यास को ही कहते हैं निक्षेप। न्यास को क्या कहते हैं, निक्षेप। तो निक्षेप होता है। अभी घबराना मत, अभी आप कहोगे ये निक्षेप क्या होता है, न्यास क्या होता है, घबराओ नहीं, अभी सब बात करेंगे। अभी केवल शब्दों का अर्थ, केवल सूत्र का सरल अर्थ है ना, ये समझ में आ गया। क्या हुआ सूत्र का सरल अर्थ, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का न्यास होता है। न्यास के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, निक्षेप। ठीक है, अब अगला प्रश्न, ये न्यास है क्या, ये निक्षेप है क्या। न्यास और निक्षेप एक ही बात है। तो देखो, आपने देखा होगा, आपने न्यास अलग से शब्द सुना है कभी? कभी कभी जो संस्थाओं के नाम होते ना, लोक कल्याण न्यास, ऐसे ऐसे आपने नाम सुने होंगे। चलो ये तो नहीं सुना होगा, आपने शिलान्यास शब्द सुना होगा। शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास, मानस्तंभ का शिलान्यास, ये शब्द तो सुना है ना, शिलान्यास। तो शिलान्यास में क्या है, आप गड्ढा खोद के पत्थर को गड्ढे में छोड़ देते हैं, तो हमने शिला को नीचे छोड़ दिया, अच्छे से रख दिया, इसको हम क्या बोलते हैं,
शिलान्यास। देखा होगा ना आपने किसी चीज का शिलान्यास, बाकायदा वो विधि पूर्वक मंत्रोच्चार पूर्वक जमीन खोदते हैं, गड्ढा बनाते हैं, फिर उसमें ईंट वगैरह पत्थर वगैरह मार्बल जैसा भी हो उसमें करते हैं, तो वो शिलान्यास कहलाता है हमारे यहाँ, है ना। अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना, तो वो शिलान्यास। तो न्यास यानी होता है रखना कोई चीज, और निक्षेप का भी यही अर्थ होता है। निक्षेप में भी क्षिप धातु है, और क्षिप धातु का अर्थ होता है कोई चीज छोड़ना, और निक्षेप मतलब सम्यक अच्छी भली प्रकार से छोड़ना। हम पुष्प क्षेपण करते हैं ना, ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो, है ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपांति स्वाहा इति पुष्पांजलिम क्षिपेत, ऐसे सब बोलते हैं ना। तो क्षिपेत मतलब वो क्षिप धातु वहां भी है, मतलब छोड़ना। तो निक्षेप मतलब कोई चीज छोड़ना। तो मतलब क्या हुआ इस सूत्र का, कि क्या होता है कि हे भव्य जीव, अब हमने तुम्हें बता दिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और अब आपको भली भांति ये पता चल गया होगा, आचार्य कह रहे है ना, भली भांति पता चल गया होगा कि तुम्हारा कोर्स क्या है, आत्महित के लिए तुम्हें कितना समझना है। अब स्वाभाविक है तुम इन चीजों को जानने के लिए शास्त्रों में जाओगे, आगम में जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे। और जब जाओगे तो शास्त्रों में अनेक अनेक तरह से कथन होगा, और अनेक अनेक तरह से कथन होगा तो हर एक वक्ता हर एक आचार्य कोई भी वचन कहते हैं तो उनके कहने का जो अर्थ है वो अर्थ कहलाता है प्रकृत अर्थ। कौन सा अर्थ? प्रकृत अर्थ, वास्तविक अर्थ। लेकिन जब तुम समझोगे, है ना, तो पता चले कि वो कुछ और कहना चाहते हैं और तुमने कुछ और समझ लिया, तो जो तुमने गलत समझ लिया वो कहलाएगा अप्रकृत अर्थ। कौन सा अर्थ? अप्रकृत अर्थ। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब तुम जिनागम में प्रवेश करोगे तो हम तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स दे दें ताकि तुम जिनागम के वचनों के किसी भी तरह के वचनों का तुम गलत अर्थ ना लो बल्कि सही सही अर्थ लो। तो वो कहते हैं कि नाम स्थापना द्रव्य भाव के द्वारा इन जीवादि तत्वों का निक्षेप होता है, यानी इनमें भी इनका अर्थ रखा जाता है। कैसे रखा जाता है तो जरा देखें, चार निक्षेप समझें कि कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। और ये आप देखेंगे कि लोक में भी अप्रकृत अर्थ का निराकरण इन निक्षेपों के द्वारा होता है। कैसे होता है देखो मैं आपको बताऊं। जब हम किसी मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, काय का? मुहावरों का। उदाहरण के लिए जब किसी को भूख लगी, ठीक है, और वो घर पे गया और कहा मम्मी मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या बोले? पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मम्मी क्या देती है? आपको भोजन देती है कि पेट चूहे मारने की दवाई देती है कि ले भाई तेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं ना, ले चूहे मारने की दवाई खा ले। समझ में आया ना? देखो क्या क्या लोक का मनोविज्ञान है, इतना चालू आदमी है ये मनुष्य। चूहे मारने का जहर होता है कि दवाई होती है? मारने वाला तो जहर होता है, लेकिन जहर में हिंसा है, अपराध बोध है, और वो अपराध बोध को बचने के लिए शब्द बदल देता है। उस जहर को भी क्या कहता है? चूहे मारने का ये जहर नहीं, चूहे मारने की दवाई। बहुत कमाल का आदमी है ये मनुष्य, समझ में आया ना? खैर, तो जैसे जब किसी ने कहा कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसका प्रकृत अर्थ क्या है? इसका प्रकृत अर्थ है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और अप्रकृत अर्थ क्या है? अप्रकृत अर्थ है पेट में असल के चूहे हैं। समझ में आया ना? अब देखो, कहा जा रहा है पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन वो सीधा सीधा जो अर्थ है वो गलत है, और जो बात कही नहीं गई कि मुझे भूख लगी है वो अर्थ सही है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो ऐसे ही होता है जब ये जो आपको पता है प्रकृत अर्थ और अप्रकृत अर्थ ना समझने के कारण, शब्दों का सही इस्तेमाल ना समझने के कारण इतनी विकृतियां हुई
उन सारी विकृतियों के निषेध के लिए ये सूत्र लिखा है। कैसे विकृतियां हुई, देखो मैं बताता हूं। रावण कौन था? राक्षस था। हनुमान जी कौन थे? बंदर थे ना, कोई बंदर नहीं था। समझ में आया ना? है। लेकिन अब वो जो शब्दों के और जो निक्षेप जन्य अर्थ होते हैं उसे नहीं समझे और विकृतियां पैदा हो गई। रावण के वंश का नाम था राक्षस। समझ में आया ना? तो वो लोगों ने उसे राक्षस बना दिया। आपने कभी टीवी पे जो महाभारत आई थी पहले, कभी लॉकडाउन के दौरान अभी भी प्रसारित हुआ, आपको निक्षेप का महत्व बता रहा हूं मैं कि निक्षेप हमें यह बताता है कि जो चीज जैसी कही गई उसको उस अर्थ में शामिल करो। यदि उससे अन्यथा अर्थ आप ले लोगे तो बहुत नुकसान होगा। देखो, तो जैसे महाभारत आई थी ना जो बहुत पहले दूरदर्शन पे, है ना, तो उसमें महाभारत में ऐसा दिखाते हैं कि जब वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय दुशासन ने किया था। तो भीम ने कसम खाई कि दुशासन मैं तेरी छाती का लहू पीऊंगा। क्या पीऊंगा? लहू पीऊंगा। द्रौपदी ने भी कहा कि जब तक मैं तेरे छाती के लहू से अपने बाल नहीं धो लूंगी तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। समझ में आया ना? ऐसे 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 वो करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, और इतने हमारे यहाँ क्या करें, भारतवर्ष में एक मूर्ख ढूंढ 1000 मिल जाते हैं। पता नहीं कितना अविवेक। उन बावलों ने टीवी में ऐसा दृश्य दिखाया कि जैसा वो बोला था ना, जैसे हमने वो बताया पेट में चूहे कूद रहे तो उसे चूहे मारने की दवाई खिला दो, ऐसा ही उपक्रम किया। उन्होंने दिखा दिया कि भीम पहले दुशासन को मारता है, दुशासन की छाती फाड़ता है और उसकी छाती का खून लेता है अंजलि में और वह खून पीता है और मुंह लाल। कितना भयानक वो दृश्य होता है, देखना आप कभी महाभारत में। और वह ऐसा अंजलि में उसकी छाती का लहू ले जाता है खून, और द्रौपदी को कहता है कि ले ले लगा ले अपना शैम्पू। और वो ऐसा लेके अपने बालों में लगाती है और उसे आज मुझे तृप्ति मिली। ये क्या है सब? तुम भाषा नहीं समझते, शब्दों के प्रयोग नहीं समझते। अरे ये अलंकारिक भाषा है भैया। कोई मैं तेरा, जब कोई बोलता है हिंदी के बॉलीवुड की किसी मूवी में कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि पहले उसे पकड़ेगा, इंजेक्शन से उस लगाएगा, उसमें से खून निकालेगा और फिर पिएगा। अरे ये क्रोध को व्यक्त करने की शैलियां हुआ करती हैं। अपन कहते हैं ना, ये आदमी तो बिल्कुल आस्तीन का सांप है। काय का सांप है? आस्तीन का सांप है। अब आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज, कि हमारे साथ रहता है लेकिन हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हम बोलते हैं उसे आस्तीन का सांप, है ना। और कमाल की बात यह है कि एक महिला इस मुहावरे का प्रयोग कर रही थी कि यह आदमी बिल्कुल आस्तीन का सांप है, और जो इस मुहावरे का प्रयोग कर रही थी वो स्लीवलेस सूट पहने थी जिसमें आस्तीन थी नहीं। समझ में आया ना? अब कोई कहे बहन जी आपके तो आस्तीन है ही नहीं, आपके आस्तीन का सांप कहाँ है, दिखाइयो। अरे ये सब शैलियां होती हैं। तो प्रकृत अर्थ अलग होता है किसी बात का और अप्रकृत अर्थ अलग होता है। तो हे जीव, तब जब जिनागम में प्रवेश करोगे तो जिनागम में प्रवेश करते समय भी तुम्हारे सामने 1000 किस्म की बाधाएं आएंगी। समझ में आया ना? तो उन 1000 किस्म की बाधाओं को निपटने के लिए कि उनका हम कैसे सामना करेंगे, वो आचार्य ने इस सूत्र में बताया है कि इन जीव आदि का 4 प्रकार से कथन होता है। कैसे होता है? तो देखो बताते हैं। सबसे पहला आचार्य ने बताया नाम। पहला क्या है सूत्र में? देखिए नाम। ये नाम क्या होता है? नाम यानी होता है कि लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का बिना कोई गुण जाने, बिना कोई धर्म जाने, बिना कोई क्रिया जाने, बस काम चलाने के लिए उसको एक कोई संज्ञा दे देना, नाउन।
अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं, बस उसका नाम है नाम निक्षेप। उसमें वो गुण है, धर्म है, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आती है बात? उसमें वो क्वालिटी है कि नहीं, बोले कोई मतलब नहीं। बस हमने लोक व्यवहार चलाने के लिए उसको हमने एक संज्ञा दे दी, एक नाउन दे दिया उसका। समझ में आए ना? तो वो हमारे यहाँ कहलाता है नाम निक्षेप। और आप देखो हमारे सबके अपने अपने नाम हैं। समझ में आए ना? अब मान लीजिए किसी का नाम है क्या नाम, अब हमारे अंकुर भाई बैठे हैं, इनका नाम है अंकुर। अब अंकुर कहाँ होता है? अंकुर किसे कहते हैं? अंकुर मतलब, अंकुर तो कितना मतलब, एक पहले तो वो एक इंद्रिय जीव है और ये पंचेंद्रिय है, वो त्र्यंच है, ये मनुष्य है। समझ में आया ना? अब बहुत विश्लेषण होता है, उसकी कितनी संज्ञाएं हैं, इनकी कितनी संज्ञाएं हैं, उसके कितने प्राण हैं, इनके कितने प्राण हैं, ये तो चाहे तो अभी इसी भाव में रत्नत्रय प्राप्त कर सकते हैं, है ना? देवर्षि देव हो सकते हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन अंकुर, अब इनसे कहा जाए यार आपके अंकुर फूट रहा है क्या, दिखाना कहाँ फूट रहा है, हमें तो कहीं फूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो कहते सुनो तुम समझते नहीं हो, जिन वाणी में इसको कहा है नाम निक्षेप। इसको क्या कहा है? नाम निक्षेप कहते हैं। अब बोलो, भगवान पार्श्वनाथ पे जिसने उपसर्ग किया था उसका नाम क्या था निपुण भैया? उसका नाम था संवर। उसका नाम क्या था? संवर। संवर मतलब कितना बढ़िया, 7 तत्वों में संवर मुक्ति का मार्ग है, और वो मुक्ति के मार्ग का नाम वाला वो उपसर्ग कर रहा है भगवान पार्श्वनाथ पे। कहते यार बड़ा बेकार आदमी है, नाम तो है संवर और काम कर रहा है ऐसे। तो कहते नाम निक्षेप है ये। दुनिया में नाम ऐसे ही होते हैं, आदमी काला होगा नाम होगा गोरेलाल, आदमी गोरा होगा नाम होगा कालूराम। समझ में आए ना? है? और पता चले आदमी होगा बिल्कुल दुबला पतला काला कलूटा, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, और नाम होगा जबर सिंह। समझ में आए ना? है? मल्ल सिंह। मल्ल मतलब पहलवान, जबर मतलब ताकतवर, और हकीकत में वो कैसा है? बिल्कुल दुबला पतला, तेज हवा आ जाए तो गिर जाए, है ना? तो ये सब चीज़ें नाम निक्षेप कहलाती हैं। तो लोक में हमारा जिनागम, जिनागम इस बात की स्वीकृति देता है कि ये नाम निक्षेप जायज़ है, सही है। और कहीं कहीं बातें जब नाम निक्षेप से कही गई हैं तो आप उसे नाम निक्षेप समझना। आपने देखा होगा कई बार हम बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं, बच्चों के नाम रख देते हैं सर्वज्ञ, जिनेंद्र, ऋषभ, अजित, अभिनंदन, महावीर। समझ में आया ना? पार्श्वनाथ। अब बोलो कितने पवित्र पवित्र नाम हैं। समझ में आया? और ऐसी कभी कभी दुर्गति होती है नामों की कि अब बोलो मान लीजिए छोटा बच्चा है सर्वज्ञ, और उसने देखा बिस्तर गंदा कर दिया, तो वो माँ चिल्लाएगी अरे सर्वज्ञ ने, अथवा जिनेंद्र नाम है तो जिनेंद्र ने, अथवा अरहंत नाम है तो अरहंत ने वो सुसु कर दी। अब बताओ कितना बुरा। तो इससे अभिनय नहीं होती नाम की। तो कहते ये तुम्हारी कल्पनाएं हैं। आप वहाँ अरहंत का मतलब नाम निक्षेप है, मतलब वहाँ वो कोई उसमें अरहंत के गुण देखने लगो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनागम ये आज्ञा देता है कि बिना कोई गुण, बिना कोई क्रिया, बिना कोई धर्म, बिना कोई विशेषता के केवल काम चलाने के लिए किसी वस्तु की जो संज्ञा रख दी जाती है वो कहलाती है नाम निक्षेप। तो जब तुम जिनागम में जाओ तो कहीं कहीं तुम्हें नाम निक्षेप से कथन मिलेंगे, तो उसे नाम निक्षेप समझना। समझ में आया ना? समझ में आ गई बात? अब द्विपायन मुनि, कितना भयंकर क्रोध हुआ, उस क्रोध की अवस्था में भी हम कह रहे द्विपायन मुनि। तो कहते मुनियों को तो क्रोध होता ही नहीं है, ये आचार्य ने झूठ लिखा है। बोले बेटे तुम समझते नहीं हो, वहां कौन सा निक्षेप है? नाम निक्षेप है। समझ में आती है बात की नहीं? तो ऐसे सब, तो ये कहलाता है नाम निक्षेप। किसी की भी संज्ञा रख देना, किसी का भी नाम रख देना। चलिए, दूसरा निक्षेप है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में एक वस्तु की दूसरी वस्तु में ये यही है, बस इसका नाम है स्थापना। समझ आया ना?
दो वस्तुएं हैं, लेकिन एक वस्तु में दूसरी वस्तु के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये वही है, इसका नाम है स्थापना निक्षेप। और हमारा जितना पंचकल्याणक है, पूजन भक्ति विधान है, ये सब स्थापना निक्षेप पे आधारित है। भजन पढ़ते हैं कि नहीं हम? जिन प्रतिमा जिनवर्षी कहिए, कौन सा निक्षेप है ये? स्थापना निक्षेप है कि आप जिनेंद्र प्रतिमा को जिनेंद्र भगवान मानिए। ये कौन सा निक्षेप है? स्थापना निक्षेप है। समझ में आए ना? पाषाण की, धातु की प्रतिमा में भगवान की स्थापना करना है। हमारे घर के जो कुएं का पानी है उसमें क्षीर सागर की जल की स्थापना करना। जो हम बाजार से वो नकली अकली चंदन ले आए हैं उसमें मलयागिरी की चंदन की स्थापना करना। समझ में आया है? वो जो लौंग है अथवा लौंग का चूर्ण है उसमें धूप की स्थापना करना। सूखे नारियल के दानों में नैवेद्य की स्थापना करना। पीली चटक में दीप की स्थापना करना। होता कि नहीं ऐसा? तो ये सब कौन सा निक्षेप है? स्थापना निक्षेप है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत कलाकार हैं। इंद्र प्रतिष्ठा है। अब कहाँ इतना वैभवशाली सुंदर इंद्र, और कहाँ ये 55 साल का काला कलूटा आदमी, लेकिन उसको 4 मुकुट उकुट पहना के उससे 20-50 लाख रुपए लेके और 2-4 मंत्र पढ़ के स्वाहा, लो बन गया इंद्र। तो ये आज्ञा देता है शास्त्र कि कहीं तो इस नाम का प्रयोग होगा और कहीं स्थापना निक्षेप का प्रयोग होगा। तो बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहे हैं। क्यों? बोले भगवान के दर्शन करने के लिए। पंचम काल में तो भगवान होते ही नहीं। कहाँ है भगवान? बोले वो है ना भगवान, वो तो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। बोले तुम समझते नहीं, तुम पत्थर की मूर्ति कह रहे हो, ये अप्रकृत अर्थ है। और प्रकृत अर्थ क्या है? स्थापना निक्षेप कहता है कि वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो भगवान है, साक्षात जिनेंद्र भगवान है। ये कौन सा निक्षेप कहता है? ये स्थापना निक्षेप कहता है। तो स्थापना निक्षेप हमारे यहाँ जिन धर्म में बहुत गहराई के साथ स्वीकृत है। लोक में तो करते ही हैं। आप जब शतरंज खेलते हैं तो शतरंज में देखा होगा आपने, वो लकड़ी की गोटियों में देखा होगा। लकड़ी की गोटियों में ये रहा हाथी, ये रहा राजा, ये रहा वजीर, ये रहा ऊंट, ये रहा घोड़ा, ये रहा पैदल। और कमाल की बात यह है, हम संवाद भी ऐसे ही करते हैं। ले मैंने तेरे हाथी को मार दिया। तू हाथी को मारेगा? वो हाथी छींक भी देगा ना समझ में आए ना? लेकिन बोलता है ले मैंने तेरे हाथी को मार दिया, ले मैंने तेरे घोड़े को मार दिया। तो वो हमने उन गोटियों में, लकड़ी के गोटियों में हमने स्थापना कर दी। चित्र में कर देते हैं हम। घर में आते हैं, अपने पिताजी का चित्र लगा देते हैं। किसी ने कहा कि भैया बातचीत चल रही थी, बोले पिताजी को शांत हुए तो 10 साल हो गए। 10 साल पहले उनका निधन हो गया था। अच्छा, ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। फोटो की तरफ इशारा करके दिखाया, ये मेरे पिताजी हैं। झूठ बोलते हो यार तुम। कहाँ है पिताजी? तुम तो कह रहे थे 10 साल पहले खत्म हो गए। देखो, तुमने प्रकृत और अप्रकृत का अर्थ नहीं समझा। यहां हम स्थापना निक्षेप से कह रहे हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, और तुम समझ रहे हो बिल्कुल स्थापना निक्षेप को गौण करके, है ना? तो चित्र में, लकड़ी के वस्तुओं में, मिट्टी के वस्तुओं में, पत्थर की वस्तुओं में इस तरह से स्थापना कर देना कि ये वही है, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा उस वस्तु के साथ किया करते थे। हम जिनेंद्र मुद्रा के साथ, जिन प्रतिमा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे साक्षात तीर्थंकर के साथ करते हैं। वैसी पूजा भक्ति वंदना, समझ में आए ना, वैसी विनय। तो ये स्थापना निक्षेप का कमाल है। और ये स्थापना निक्षेप हमें जिन मंदिर की आज्ञा देता है, जिन प्रतिमा के दर्शन पूजन की आज्ञा देता है। अनेक बार ये होता है कि कई बार जब हमारे यहाँ बौद्धिकता बढ़ जाती है तो मालूम हम क्या बोलने लगते हैं कि ये पूजन वगैरह, मंदिर पूजन की पद्धति, ये तो हमने दूसरे धर्म से ग्रहण की है, वैष्णवों जैनितरों से हमारे यहाँ आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। मंदिर, मूर्ति, पूजा,
ये हमारी जैनियों की मौलिक धरोहर है, मौलिक धरोहर है, जैनियों में ही थी ये। वैदिक संस्कृति में नहीं थे मंदिर, वो यज्ञ करते थे, और वो यज्ञ किसी मंदिर में नहीं करते थे, खुले में करते थे, और जिसको वो समर्पित करते थे वो कोई रूपी पदार्थ नहीं होता था, वो उन्होंने कोई देवी देवता की कल्पना करके अपने शरीर की पुष्टि के लिए यज्ञ आदि करते थे, अपनी लौकिक ऐषणाओं के लिए। तो ये मंदिर, मूर्ति, ये हमारी जैन धर्म की विरासत है। समझ में आए ना? इसे कभी ऐसा मत कहना ये दूसरे यहां से आई, स्थापना निक्षेप है हमारे यहां, और ये षटखंडागम में है निक्षेपों की चर्चा। षटखंडागम में जो भूतबली स्वामी है, भूतबली स्वामी ने 6 निक्षेप बताए, है ना? नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वहां 6 निक्षेप हैं। धवला में भी 6 निक्षेप हैं, यहाँ 4 निक्षेप हैं। 4 है तो अपन 4 की बात करेंगे, ठीक है? तो ये कौन सा निक्षेप हो गया? स्थापना निक्षेप। नाम, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम हो गया, मैं समय नहीं देख पाया, है ना? तो अभी इस सूत्र में थोड़ा सा जो विषय है वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाला है, तो ये तो सब विषय के उतार चढ़ाव आएंगे, इसके आगे चर्चा हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। समय तो ज्यादा हो गया, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, तो एक बार पूछ ले लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नियम नहीं है, सामान्य नियम है, लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं है ऐसा। क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक घटना की बात नहीं है, किसी के में कर जाए, लेकिन जो जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध लेता है और उसे अभी क्षायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो वह जीव बिना तीर्थंकर केवली श्रुत केवली के पाद मूल के बिना स्वयं क्षायक सम्यक दृष्टि हो जाता है, बिना किसी बाह्य नित्य के, है ना? ऐसा शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है, क्योंकि दोनों में ही घटित होते हैं सब। तो वो एक अब चूंकि तीर्थंकर कहते हैं, सामान्य मोक्ष जाने वाले क्षायक सम्यक दृष्टि जीव ज़्यादा होते हैं, तो एक सामान्य विवक्षा है कि क्षायक सम्यक दर्शन केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, ये सामान्य नियम है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपने कहा कि वो प्रथम मार्ग है, तो ऐसी सम्यक तो चरण ये यहाँ भी प्रथम मार्ग की समझा जाएगा, नाम ऐसा नाम निक्षेप के लगा कर। किसको कौन सा माना जाएगा नाम निक्षेप? मतलब उन्होंने जो विद्वान ने किया था एक प्रथम मार्ग, तो इस क्रिया का विषय हुआ। नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि नाम निक्षेप में कोई गुण धर्म लागू नहीं होते, गुण धर्म लागू नहीं होते। जैसे हमने किसी इंसान का नाम रख दिया जिनेंद्र, तो जिनेंद्र के गुण धर्म लागू नहीं होते, लेकिन वो तो जो सम्यक्त्वाचारण चारित्र का वर्णन कर रहे हैं, वो तो वर्णन कर रहे हैं चारित्र का, वो तो उसके चारित्र को बता रहे हैं कि ये उसमें क्वालिटी है, तो वो थोड़ी नाम निक्षेप है है ना? तो ऐसा लगता है, ऐसा नाम निक्षेप की स्थिति का आकर अब लगने को तो कुछ भी लग जाए, लगने को कोई क्या कहे, लेकिन गलत तो गलत है, उसमें क्या है। क्या होता है दरअसल कि इस पे बहुत लंबी बात है। आज से 450 साल पहले पांडे राजमल जी ने उसे नाम दिया स्वरूपाचरण चारित्र। अब वो 450 साल पहले दिया, अब दिया क्यों? दरअसल क्या है, जब हम निषेध पे उतर आते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह का चश्मा लग जाता है, और यदि हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हमें किसी का निषेध नहीं करना है, हमारे प्राचीन ज्ञानियों ने जो कहा है हमें उसे उस अर्थ में समझना है सही अभिप्राय के साथ, तो फिर एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो इस तरह के जीवों का ये रहता है कि हमें तो निषेध करना है। अब वो कैसे होगा, तो वो रास्ते निकाल लेते हैं। और आपको बताऊं,
जिस दृष्टि से किसी ज्ञानी के, विद्वानों के वचनों में, उनके लिखे हुए पुस्तकों में गलती निकाली जाती है ना, तो मैं आपसे कहता हूँ, आप गलती निकालने की मानसिकता से दुनिया का कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, आप गलती निकाल देंगे। मैं कह रहा हूँ आप दुनिया का कोई भी ग्रंथ प्राचीन से प्राचीन ले आओ, किसी का भी, मैं उसमें 50-100 गलती निकाल दूंगा। लेकिन मुझे निगोदों में नहीं जाना है भैया, क्योंकि कोई मुझे पता है कि गलती निकालने के लिए हमें अनेकांतात्मक शैली को भूलना पड़ेगा, स्यादवास शैली को भूलना पड़ेगा, हमारे अंदर के जो आग्रह हट कषाय पड़ी हुई हैं उसे उभार उभार के लानी पड़ेगी, तब मैं उसमें से गलती निकाल पाऊंगा। समझ में आया ना? गलती कैसे निकलती है? सामने वाला व्यवहार से बात कर रहा है तो तुम निश्चय से करने लगो, वो निश्चय से कह रहा है तो तुम व्यवहार से करने लगो, वो सिद्धांत बता रहा है तो तुम अध्यात्म बताने लगो, वो अध्यात्म बता रहा है तो तुम सिद्धांत कहने लगो। अब तत्वार सूत्र के 4 निक्षेप बताए, अब ये तो उमा स्वामी आचार्य ने लिखे। मान लीजिए कोई हमें पसंद नहीं करता और उसने ही लिखे होते तो हम कहते ये गलत है। षटखंडागम में तो 6 लिखे, आपने 4 लिखे, आगम विरुद्ध है और ये है और वो है। तो देखो, हमारे मन में यदि कीटाणु हैं, अंदर में यहाँ कीटाणु हैं, तो वो आपको सत्य नहीं देखने देंगे, वो किंतु परंतु लगा हुआ कि कुछ ना कुछ वो सब कर देते हैं। हाँ हाँ ये जो श्री कृष्ण का जीव तीसरे नर में है हाँ हाँ और कृतज्ञ प्रकृति का बद विवादित है, तो उनके साथ ये बात लागू होगी? हाँ होगी उन्हें छाई होगी 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 उनको छाई सम्यक तो नहीं है ना, तो उनके साथ होगी। शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उन्हें तीर्थंक होगा, मतलब भविष्य में होगा, अभी वो छाया सम्यक सम्यक दृष्टि है, शायक होगा तो उनके लिए वो शर्त नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर का जीव, तीर्थंकर के जो प्रकृति है उसका ये स्वभाव है कि वो कभी अपने जीवन में कोई मुनि, कोई तीर्थंकर, इनका सामना नहीं होता उनके, है ना। उस प्रकृति का ऐसा है स्वभाव कि उन्हें कोई तीर्थंकर, कोई मुनि का सामना नहीं होता तीर्थंकर के। कभी आप पढ़ना प्रथमा योग में कहीं कोई तीर्थंकर के जीव ने किसी को आहार दिए हों, है ना, कोई तीर्थंकर, ऐसा नहीं होता। माता राम को है कोई प्रश्न? रहली मम्मी? चलो ठीक है।